दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि बम की धमकियाँ मिलती हैं, कभी किसी स्कूल को, कभी एयरपोर्ट पर, कभी कहीं तो कभी कहीं ऐसे ऐसे जानवर हैं जो बम की धमकी देते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, पुलिस को परेशान करते हैं। लेकिन अब आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले अजमेर शरीफ में भी बम की धमकी दी गई थी कि हम दरगाह को उड़ा देंगे। और अब लास्ट जुम्मे को हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह को भी उड़ाने की धमकी दी गई। वहाँ के जो सदर हैं फ़रीद निज़ामी साहब, उन्होंने क्या खुलासा किया, आइए पहले वो सुनते हैं। देखिए, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग मेल आया था हमारी दरगाह शरीफ के जो साहबजादगान हैं उसमें से एक साहबजादे की ईमेल आईडी के ऊपर। दरगाह शरीफ की जो उनकी एक आईडी है उस पे एक तरह का ये बॉम्ब थ्रेट थी। जैसा भी आपने दिखाया कि दरगाह शरीफ में इस तरह के बॉम्ब रखे हैं, तो उन्होंने मुझे सुबह कॉल किया दिखाने के बाद। तो मैंने कहा इसको फ़ौरन हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। एसएचओ साहब से बात हुई मेरी और एसएचओ साहब को ये भेजा भी गया इसकी कॉपी कि इस तरह का एक मेल हमको रिसीव हुआ है। आज सुबह ही एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ दरगाह शरीफ में पहुँचे थोड़ी देर में, और उसके बाद उन्होंने ही फिर जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड है तो उसको बीडीएस को बुलाया, उनकी टीम आई। तो बॉम्ब डिटेक्शन टीम ने पूरी दरगाह शरीफ को अच्छी तरीके से इक्विपमेंट्स के साथ सर्च किया। शरीफ को पब्लिक को रोक दिया गया था सुबह से ही, क्योंकि आज जुमा है। सबसे बड़ी बात यह है, और जुमे में दरगाह शरीफ खचाखच भर जाती है। 12 बजे के बाद तो दरगाह शरीफ में बहुत पब्लिक आ जाती है, तो इसीलिए सुबह 9 बजे 9:30 बजे से ही दरगाह शरीफ में पब्लिक को फिर रोक दिया गया। और जो गाइडेंस हमको दिल्ली पुलिस से मिली थी, एसएचओ साहब से मिली, एसीपी साहब से, कि फ़िलहाल दरगाह शरीफ में अभी पब्लिक की एंट्रेंस बंद कर दी जाए, और नमाज जुमा भी जो है उसको भी जो दरगाह के साहबजादे हैं, साहबजादगान हैं, पीरजादगान हैं, उन्होंने ही नमाज जुमा अदा की। बाकी पब्लिक के लिए, आम ज़ायरीन के लिए दरगाह शरीफ को बंद। और जब फ़रीद निज़ामी साहब से मालूम किया गया कि उस आईपी एड्रेस के ऊपर कुछ कार्रवाई की, पुलिस से आपने शिकायत की, तो उन्होंने क्या कहा? मैंने अभी जहन में नहीं है मेरी किस आईडी से आया, तो अजीब सा है, या तो किसी की आईडी ऐसा लगता है हैक की होगी, या वो तो पुलिस ही बताएगी कि आईपी एड्रेस वगैरह देख के कि कहाँ से आया है किस। जैसा कि देखा आपने, जो कमेटी के सदर हैं फ़रीद निज़ामी साहब, उन्होंने क्या कहा। लेकिन सोचने की बात यह है कि समाज में किस कदर जानवर पैदा हो गए हैं जो इस तरह की धमकी देते हैं। एक इंसान जो गलती कर सकता है, जो ज़िंदा है, वो गलती कर सकता है, करता भी है। उसको छोड़ के जो इंसान, और एक वली और एक महात्मा इंसान जो एक कब्र में आराम कर रहा है, ये लोग उसको भी परेशान करते हैं। हज़ारों लोग जो बाहर से भी आकर के जुम्मे की नमाज अदा करना चाहते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन में, उन लोगों को कितनी परेशानियां हुई। बिल्कुल दरगाह उस टाइम में बिल्कुल सुनसान हो गई। जुम्मे का दिन था, वहाँ बराबर में मस्जिद है, वहाँ नमाज अदा की गई, दरगाह में आने की किसी को इजाज़त नहीं मिली। ये ऐसे कौन से शैतान हैं जो दरगाह में आने से हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई को रोकना चाहते हैं? आप खुद ही इस बात का फैसला कीजिए। ऐसे लोग जो नफ़रत फैलाने में बहुत आगे हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ अपना काम करती है। और देखना, ये ईमेल आईडी जिसने भी भेजी है, या इसको फेक आईडी से बनाया गया है, या किसी का हैक किया गया है, लेकिन पुलिस इसका पता ज़रूर निकालेगी। दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, सब भाई जितने भी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो इस देश की एक माँ की औलाद हैं, और सबको चाहिए आपस में मिल के रहें, ऐसे शैतानों के बहकावे में और इनकी अफवाहों में बिल्कुल नहीं आए। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।